देखो, अगर आप हिंदू हो ना तो आप ये वीडियो पूरा देखोगे। आजकल मार्केट में नए बाबा आ चुके हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है भाई, सीधा कनेक्शन भगवान से, जो आपकी बिगड़ी बना भी सकते हैं और आपकी बिगड़ी को और बिगाड़ भी सकते हैं। और ऐसे बाबाओं का आशीर्वाद लेने के लिए जनता भाई कहीं से भी चली आती है, दूर दूर से चली आती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये पागल है या बाबा इनको पागल बना रहे हैं। देखो, अगर जनता पागल है ना तो इनको बाबाओं की नहीं, मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। और अगर ये बाबा लोग पागल है तो वो खुद पहले से ही मेंटल हॉस्पिटल से छूट के आए, तभी तो इनको मेहनत की कमाई नहीं खानी। इन लोगों को बाबा बन के चूतिया ही काटना आता है। बाबा बनने का ट्रेंड आजकल इतना चल गया है कि पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उतनी ही आगे हैं। और कल के दरबार में कम से कम भी 20 से 25 बच्चे ऐसे गए जो तेल नहीं लेकर के आए थे। और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है बिल्कुल भी। तो मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को कि साईं का दरबार में आने के लिए आपको एक सील्ड पैक सरसों के तेल की बोतल रखनी होती है। बेसिकली दीदी सेइंग कि भक्ति वक्ति तो ठीक है, मेरे घर का राशन भी तो भरना है मुझे। और कल के दरबार में कम से कम भी 20 से 25 बच्चे ऐसे गए जो तेल नहीं लेकर के आए थे। भाई एक मिनट, आप दरबार चला रही हैं स्कूल कि कल जो बच्चे ना कल टिफिन लेके नहीं आए, मेरा पेट नहीं भरा, अब क्या करना है ये बताओ। मैं बताती हूँ, कल तुम तेल लेके आना, कल तुम शक्कर, कल तुम चावल, कल तुम दाल, ठीक है। इससे क्या होगा, भक्ति का तो पता नहीं, मेरे घर में एक टाइम का चूल्हा जल जाएगा और ऊपर से वीडियो डालने पे व्यूज आते हैं। और आजकल माँ तेल गेहूं घी के बिना बात नहीं करती है बिल्कुल भी। देख रहे हो, मैंने बोला था ना इन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, कि भगवान इनको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि देखो मैं ना आज मैं वो दाल चावल खा के बोर हो गया हूँ, तो आज कुछ चटपटा बनाया जाए हमारे लिए। जब तुम्हें दाल चावल आटा यही सब मांगना है तो इससे अच्छा भीख ही मांग लो, कम से कम लोगों का चूतिया काटने से तो बच जाएगा। भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन ठीक है भाई। लोग इतने ज्यादा अंधभक्त हो चुके हैं ना कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। इन लोगों के लिए क्या है, इन लोगों के लिए तो तेल चटाई, मेरा मतलब है तेल घी शक्कर का इंतजाम तो हो गया। कढ़ाइयाँ आई है ना, तुम्हारी अरदासें आई है मेरे पास, मुझे नहीं पता कहाँ गई है, जो बात पकड़ा के जाते हैं दूसरों को। फिर तुम आके कहते हो माता जी ठीक हो गए थे, उसके बाद ये हो गया ये हो गया। जब तक इसके पास कढ़ाई और अरदास से नहीं पहुंचती ना तब तक ये कोई काम नहीं करती। फिर अब देख लो भाई, मैं बोल रहा हूँ कि इनके भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया है। ये अब कढ़ाई कुकर इन सब की बातें करेंगी, धीरे धीरे ये लोग ये भी बोल देंगे कि तुम्हारे घर में ना बहुत दोष है। बहुत लोग आने वाले हैं अभी ऐसे, क्योंकि ये धंधा ना भाई इस लेवल पे आ चुका है, मतलब सोचो। और लोग भाई इतने ज्यादा पागल हैं कि वो उनको जो वो बोल रहे हैं वो दे ही जा रहे हैं। ऑनलाइन भी कैसे मांगते हैं ये लोग, सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जोत वाला घी नहीं लूंगी क्योंकि अखंड जोत खंडित हो जाती है वो वाला घी डालने से। वो नकली घी होती है, जब कभी सूंघ के देखो उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। मैं नहीं लूंगी वो घी। अब चाहे इसमें कह दो महंगा वाला घी लेती है, मैं तो लेती हूँ भाई महंगा वाला घी, ठीक है। जब हम कुछ ना मांगते तो घी तेल तो मांग ही सके। और गेहूं बाबूजी 1.25 किलो चाहिए होती है। ओ, ऑयल जो है इनको सील पैक चाहिए, और चटाई मेरा मतलब है सॉरी क्या कहते हैं उसे, घी इनको ब्रांडेड चाहिए भाई। गेहूं इनको क्वालिटी वाले चाहिए भाई। देख लो भाई, मैं बस क्या बोलूं, मेरे को मैं ना ऐसे लोगों पे मैं बोल भी क्या सकता हूँ भाई, मेरे मुंह से गालियां निकलती है। वो तो बस मैं बक नहीं रहा हूँ उम्र का लिहाज करके, नहीं तो इनकी भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इतने सारे बाबा लोग एकदम से फूल बनने के बाद क्यों आए। मेरा मतलब है फूल बनाने क्यों आए। देखो भाई, ये तो हो गए मांगने वाले लोग जो तेल शक्कर घी कढ़ाई चटाई, मेरा मतलब है कुकर, ये सब मांग रहे, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ऐसे बाबा से मिलाता हूं जो मंदिर में आए लोगों को भगा देता है, ये बोल के कि अगर तुम लोग ब्रांडेड चीज नहीं लेके आए हो तो वापस जाओ यहाँ से। ब्रांडेड चीज लाए हो ना तो ही रुकना यहाँ पे, वरना तुम लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, वापस जा सकते हैं आप लोग। एक नारियल देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। देखा, मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि ये जो इंसान है ये डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर ब्रांडेड चीजें नहीं आई तो वापस जाओ यहाँ से, और ब्रांड का नाम भी बताया जा रहा है बकायदा। ये मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये डायरेक्ट भगवान से बात कर रहा है कि हे प्रभु पथ प्रदर्शित करे और बताए कि आप जो है वो कौन से ब्रांड का तेल खाते हैं। बाबा ब्रांड, अच्छा,
तो कढ़ाई कौन से ब्रांड की मंगा दूं? अंबानी के यहाँ से मंगा लूं या अडानी के यहाँ से? नहीं नहीं, आप बोलते हैं तो अंबानी को गरीब कर दे हैं। अंबानी भी लाइक मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को क्यों लपेट रहे हो? मतलब भाई ये गरीबों को देखो, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इन लोगों के पास इतनी शक्तियां होती तो ये क्या वहां पे होते, ये ब्रांड की बात कर रहे होते, तेल घी शक्कर की बात कर रहे होते, ये अंबानी से भी ज्यादा अमीर होते। जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ये सीधा बोल रहा है सरसों का तेल और चटाई का जुगाड़ करो। पहले तो ये धंधा ऑफलाइन था ही, भगवान के नाम पे भीख मांगना, अब इन्होंने ऑनलाइन भी चालू कर दिया। जा सकता है वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में, वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़। मतलब भाई तुम लोग ये देख रहे हो कि इस बंदे ने साफ बोल दिया कि ब्रांडेड चीज लेके आना, और ब्रांडेड नहीं ला सकते हो ना तो मत आना भाई। अबे जापान 3i एटलस को ढूंढ रहा है और हमारे यहाँ के लोग ये ऐसे पाखंडी बाबा को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमारा देश पीछे है। अरे भाई इन लोगों को क्या बोलो, जनता ही मूर्ख है, यहाँ की जनता को ही नहीं दिखता कि सही क्या है और गलत क्या। इसीलिए कुछ लोग चाहते हैं कि देश जो है वो 150 साल पीछे चला जाए, लगभग जा ही रहा है। क्या बोलूं भाई मैं, अब ऐसे लोगों की वजह से धर्म भ्रष्ट हो रहा है और लोग उनका साथ दे रहे हैं, ऐसे अंधभक्त उनका साथ दे रहे हैं। भाई लोगों में धर्म को लेकर इतना अंधापन हो चुका है कि इन लोगों के पास आंख होने के बाद भी ये अंधे हैं। नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़। ये देख लो भाई, इसको लोगों के काम बिगाड़ना भी आता है और उसको लोगों के काम बनाने भी आते हैं। भाई तेल चटाई का काम, मतलब तेल और घी, ब्रांडेड घी का घी जैसी भीख मांग रहा है और काम बनाएगा तू लोगों के। तेरे को अगर लोगों के काम इतने ही बनाने आते हैं तो खुद के लिए भीख क्यों मांग रहा है भगवान के नाम लेके? भाई अगर तुम लोगों को भगवान को मानना है तो मंदिरों में जाओ ना, इन ढोंगियों के पास क्यों आ रहे हो? तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़। इतना कुछ होने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता कि भाई ये लोग ढोंगी हैं, ये लोग स्कैम कर रहे हैं। भगवान के नाम पे तुम लोगों से ब्रांडेड चीजें मांग रहा है, कढ़ाई ब्रांडेड, दही चावल घी शक्कर। एक दिन आ जाएगा तुम लोगों की प्रॉपर्टी भी मांग लेगा कि तुम लोग ना जो इस लायक नहीं हो कि तुम लोग घर में रहो, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, तो जाके भगवान खुश होंगे। ऐसे लोग काम सफल करवाएंगे तुम्हारे। ऐसे लोगों के पास मत जाओ भाई, जो भगवान के नाम से तुम लोगों से मांगते हैं, ब्रांडेड चीजें मांगते हैं। ऐसे इंसान के पास जाओ जो दरबार लगाते हैं, जो तुम लोगों से कुछ मांगते नहीं है, लाइक प्रेमानंद जी महाराज। वो इतने सही है ना भाई, मेरे को सबसे सही वही लगते हैं। वो आपसे कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये लाके दो, वो लाके दो, भगवान के नाम पे ये करो, भगवान के नाम पे वो करो। नहीं, कुछ भी उनको ब्रांडेड नहीं चाहिए। वो आपको सही चीज, सही राह, सही बात बताते। कम से कम ऐसे इंसान के पास जाओ, ऐसे ढोंगियों के पास नहीं जो तुमसे ब्रांडेड मांग रहे हैं कि ब्रांड लाओगे तो ही तुम्हारा काम बनेगा, अदरवाइज तुम्हारे काम तो नरक में गए। ऐसे और भी बाबा है मार्केट में बहुत सारे जो ब्रांड नहीं मांगते, वो बोलते हैं कि मेरे पैर धो के पी लो। भाई पैर धो के पीने तो अपने माँ बाप के पियो, ऐसे ढोंगियों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? माँ बाप के पैर धोने से कम माँ बाप तो खुश होंगे। ऐसा करके तुम भगवान को दुखी कर रहे हो कि बताओ मैंने इंसान को इंसान बना के भेजा और इंसान इंसान को ही पुजवा रहा है। भाई इंसान के पैर कितने साफ होते हैं, मतलब फिर भी अरे यार इतना कैसे इंसान को गिरा सकता है? भाई मान लेते कि अगर वो तुम्हारे लिए कर भी रहा है या उसकी चीजें हो भी जाए तो उसकी भी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे काम हो ही जाएंगे उसके पैर धो के पीने से? तुम्हारी इन हरकतों से भगवान माने ना माने, तुम लोग बीमार जरूर पड़ जाओगे। भाई देखो बाबाओं में ना यही सारी चीजें चल रही है आजकल। बाबा लोग ट्रेंड पे चल रहे हैं, ढोंगी बाबा जैसे लोग ट्रेंड पे चल रहे हैं। इसमें से सबको नहीं जोड़ सकते हम, कुछ लोग हैं जो अपनी कमाई के लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और दर्शकों को, मतलब दर्शक बोल रहा हूँ,
ग्राहक को चूतिया बनाते। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।